आइए आज हम क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली 1.3 का। कक्षा 10th की प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए, जो भी चीज हमें सिद्ध करनी होती है हम उसके उल्टा मान लेते हैं, उसका उल्टा मान लेते हैं। तो इसे अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या मान लेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तब √5 जो होगा P/Q के रूप में होगा क्या नहीं? और इससे क्या पता चलता है हमें? देखिए, P जो है, P और Q अगर इनमें हम कॉमन देखें तो क्या आता है? तो देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, केवल 1। क्योंकि हम P को भी हम ये लिख सकते हैं इंटू P और Q को भी क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू Q। तो इन दोनों में कॉमन क्या आया? ये 1 आया। तो हम लिखेंगे, इससे क्या पता चलता है? और यहाँ पे देखिए, ये भी देख लीजिए, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए कभी भी। और जो P और Q है, P और Q क्या है? धन पूर्णांक है। और हम मान लेते हैं, माना P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, उभयनिष्ठ गुणनखंड में एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ अन्य गुणनखंड उपस्थित उभयनिष्ठ नहीं है। केवल 1 ही इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसके अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन नहीं है इन दोनों में, ठीक है। तो देख लीजिए, हमने माना कि ये एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप का है, और Q को बराबर नहीं होगा 0 के, और P और Q क्या है? धन पूर्णांक है। और मान लिया हमने कि P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड में के एक के अतिरिक्त कुछ अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। अब उभयनिष्ठ नहीं है तो अब हम लिखते हैं, चूंकि 105 क्या है? P/Q है के रूप का है, तो हम इसे ऐसे कर लेते, सरल कर लिया, ठीक है। इसे इधर भेज दिया, इसे इधर अपॉन में 1 मान के। अब इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम। तो कर दीजिए वर्ग, ये हो जाएगा P² और √5 हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा Q²। इसे हम मान लेते हैं समीकरण, मान लीजिए 1। अब देखिए, इससे क्या पता चलता है? इस समीकरण से जो हमारा P² है, इससे पता चलता है P² 5 से विभाज्य है। अर्थात P² जो है 5 का गुणांक है, मल्टीपल है ना। मतलब P² गुणांक का मतलब है कि ये इससे P² जो है मल्टीप्लाई करके बनता है 5। इसके गुणनखंडों में 5 भी शामिल है, ऐसा कह रहा है P² के। तो P² 5 से विभाज्य है, तो P भी क्या होगा? P भी जो होगा 5 से विभाज्य होगा। इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि P² 5 से विभाज्य है। अब जब P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। अब जब P 5 से विभाज्य होगा, हमने मान लिया P 5 से विभाज्य होगा और हमें देगा कुछ R, कोई भी नंबर देगा, R मान ली हमने, कुछ भी मान लीजिए, है ना। और इसका हम ऐसे पक्षांतर कर देंगे, 5R हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² 25R²। अब समीकरण 1 से P² बराबर 5Q² रखने पर, हम जो समीकरण 1 से P² की वैल्यू रखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 5Q² बराबर
आर स्क्वायर। 5 से 25 कटेगा 5 बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 आर स्क्वायर। तो देखिए ये भी इसी इक्वेशन के जैसा आएगा, समीकरण 2। तो हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य, यानी भाग दे सकता है 5 से क्यू स्क्वायर को, क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य है। इक्वेशन कह रही है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अर्थात क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड कर देगा, तब क्यू भी जो होगा 5 से विभाज्य होगा। जब ये है तो ये भी होगा। ठीक है, अब देखिए ये भी 5 से विभाज्य है P, और Q भी क्या है 5 से विभाज्य, अर्थात अगर हम P और Q के कुछ गुणनखंड करें तो उसमें क्या कॉमन आएगा, हमारे पास 5 भी कॉमन आ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 कॉमन था ना, तो यहाँ पे 5 भी हो सकता है, होगा, मतलब ये कह रहे हैं कि ये भी 5 विभाज्य है। तो हम लिखेंगे चूंकि P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंडों, यानी गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड में एक के अतिरिक्त 5 भी सम्मिलित है। ठीक है, हमने माना था कि यहाँ पे हमने माना ये परिमेय संख्या और इसके उभयनिष्ठ गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कुछ भी शामिल नहीं है। अब कुछ भी शामिल नहीं है, लेकिन लास्ट में हमें पता चला कि एक के अतिरिक्त तो 5 भी शामिल है, तो हमने मान ही गलत लिया है, तभी तो हम ये गलत कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे पता चलता है कि ये एक परिमेय संख्या नहीं, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे एक के अतिरिक्त 5 भी सम्मिलित है, अतः यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, जो कि हमारी पूर्व मान्यता का परिणाम है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमने माना था कि P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 5 भी सम्मिलित हो गया, अतः यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, यानी गड़बड़ी उत्पन्न हो गई। यहाँ पे एक गड़बड़ी उत्पन्न हो गई, और ये गड़बड़ी क्यों उत्पन्न हुई है, क्योंकि हमने मान ही गलत लिया है शुरू में, जो कि हमारी पूर्व मान्यता का परिणाम है। हमने पूर्व में गलत मान लिया था, उसका परिणाम ये आया है कि इन्होंने अतिरिक्त रिजल्ट दे दिए हमें कि एक का अतिरिक्त भी 5 सम्मिलित है उसके उभयनिष्ठ गुणनखंडों में, और जब ये गलत है तो हमारी मान्यता ही गलत हो गई कि ये एक परिमेय संख्या है। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।